यदि आपके घर के आसपास अगर कोई गलत कार्य हो रहे हैं तो उसका विरोध मत कीजिए, अन्यथा आपको बदले में मौत भी मिल सकती है। जी हाँ, राजधानी पटना में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां वेश्यावृत्ति का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। अपराधियों के द्वारा पहले उसका अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसे मौत का घाट उतार दिया जाता है, जिसके बाद शोकाकुल परिवार लगातार न्याय की गुहार के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए पटना के करबिगैया इलाके की है, जहां पर जो बंटी यादव जिनकी मौत हुई है, अपराधियों ने जिन्हें मौत का घाट उतारा है, उसके परिजन धरना पर बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इन्हें न्याय चाहिए। घटना में शामिल जो लोग थे उनके द्वारा किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। बंटी जी की निर्मम हत्या हुई, क्या लगता है परिवार पर किस तरह का दुख का पहाड़ टूट पड़ा? बहुत बड़ा दुख। मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला, ससुर नहीं है, पति नहीं है, तो कौन कमा के खिलाएगा? कोई नहीं है। आपके बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? क्या करेगा बच्चा? छोटा छोटा है तो क्या करेंगे? पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी कैसे हो? जिम्मेदारी कोई किसी की तरह निकलवे करेगा हल। अभी हम कैसे बता दें कि कौन लेगा नहीं लेगा? अभी हम गारंटी नहीं ना दे सकते हैं। अभी तो विपत्ति आ गई। अभी तो मेरा भी पति है, तो हम कैसे गारंटी दे दें कि मेरा बच्चा के कौन पढ़ाएगा कौन लिखाएगा? अभी हम नहीं ना बता सकते हैं। घटना के पीछे क्या लगता है, कोई साजिश थी? साजिश था तब नहीं घटना हो गया, नहीं रहते तो नहीं ना होता। देखिए कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो है उनकी पत्नी है, माँ है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। लोगों के आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं, लगातार लोगों की आंखों से आंसू गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि आखिर इन्हें न्याय कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि पहाड़ दुखों का पहाड़ परिवार पर टूट पड़ा है। का समारे बेटा जकर मर्दाना न के बाद बेटो चल गए, का समारे खुद करना कितना महंगा? ये अकेले कर रहे थे या मोहल्ले के और भी लोग थे? भी लोग के ये ज्यादा करता था, ज्यादा फड़फड़ाता था, मोहल्ला वाला साथ देता था इसको। पहले भी इस तरह का कोई बात विवाद किसी से हुआ था? कोई से नहीं, वही बीसी से हुआ, मुन्नी से। पहले भी हुआ था क्या? 20-25 को यहाँ बैठल था, रात में 1 बजे कोई के पटक के लौकेट छीन ले पब्लिक के, तो बंटी बोला ना के भी महलवा छोड़ के करना रे। इसी में इतना बड़ा घटना घटी, मार दिया बेटा के। ये बताइए, पुलिस अपराधी को इनकाउंटर कर रही है लेकिन हाफ इनकाउंटर कर रही है। नहीं है, झूठ बात है। हम बोल रहे ना उसका माय को न्याय में क्या चाहते? 2 दिन के बाद बतावेंगे। सब जगह लेटर दे के आग लगा के थाना पर मरेंगे। ये तो दोनों के काउंटर कर दे, बीसी और मोनी हिजरिन के, तोता मैना के। ये दोनों का इनकाउंटर होगा तब आप लोग? बस आप कोई के न चाहिए काउंटर, हम कोई दूगो। मौत के बदले मौत चाहिए। तो देखिए, मौत के बदले मौत चाहिए, क्योंकि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनका कहना है कि अब परिवार जो है हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि परिवार का सारा जिम्मेवारी जो थी बंटी जी पर थी। ये तो सरकार ही न बताएंगे, फिर परिवार भी खड़ गया, कैसे चलेगा नहीं चलेगा, सरकार ही न बताएंगे। इस तरह से यहाँ पे काला धंधा चल रहा था, क्या पुलिस इसे नहीं जान रही थी? जानकर भी अनजान बन गई, पुलिस अनजान बन गई है। अगर मतलब प्रशासन अगर सही से अति करते, इस्तेमाल करते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सभी लोग को, अगर बिगैया बदनाम नहीं होता। 5 दिन तक गायब रहे, इस बीच पुलिस सोई रही। अगर चाहते तो प्रशासन मिल जाता ना, अथी जिंदा मिलता। ये दिन नहीं देखना पड़ता कि लाश मिलता, प्रशासन के कारण ही ये सब देखना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही तब और किसका लापरवाही है? उसी कारण ये सब देखना पड़ रहा है। सरकार जो कह रहा है वही प्रशासन कर रहा है। अगर सरकार चाहेगा तो प्रशासन इस तरह से ढिलाई देगा। 5 दिन के गायब रहने के बाद 100 मिलता है। पुलिस कहाँ सोई हुई थी? क्या किसी गलत काम का विरोध करना किसी को इतना महंगा पड़ सकता है, ये कभी कोई सोच सकता है? पटना में इस तरह से धांधली होना बहुत खराब बात है। कोई जंगल नहीं न था, कोई गांव नहीं न था। पटना एक राजधानी है, राजधानी में दिन दहाड़े एक बच्चा को उठा लेता है और पुलिस जहां पटना के एकदम शान है और शान जगह से ले जाती है। पुलिस को शर्म नहीं आती है? वहाँ का मतलब पुलिस सुरक्षित नहीं थी, तब ना बच्चा को उठा लिया।
इस तरह से बच्चा के ले जाके मार दिया है। आप कहते हैं कि कहते हैं कि मुस्लिम नहीं, मुस्लिम को सबके मार देंगे। मुस्लिम किसको मार देगा? मुस्लिम तो मार के का अखनी आज पकड़ाल है, अब पकड़ाल है उसको इलाही छोड़ा है, कह रहे हैं कि काउंटर कर दिए। कैसे काउंटर कर दिया? काउंटर का मतलब है कि एक पुलिस काउंटर नहीं ना किया होगा, 6 प्रशासन कम से कम होगी काउंटर करने के लिए। काउंटर में मुठभेड़ हुई होगी तो मानते 6 गोली चलेगी, 6 गोली में से कम 3 गोली उसको लग जाना चाहिए था, पर एक को गोली नहीं लगा उसको, खाली गोड़ में पट्टी बांध के जिंदा रख ले। हमारे बच्चा को तो मार काट के खा गया, हम भी चाहते हैं उसको मार काट के खा जाए, बस उसको भारी से भारी सजा हो। तो देखिए, परिवार में जितनी नाराजगी है प्रशासन के खिलाफ, इनका साफ तौर पे कहना है कि बंटी यादव की जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है, जिस अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो तमाम अपराधियों की भी निर्मम हत्या पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाए, मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए, तब जाकर परिवार और उनके परिजनों को न्याय मिल पाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस जिस तरह से इनकाउंटर का दावे कर रही है, ऐसे में लोग जो हैं पुलिस के निशाने पर भी अब सवाल खड़ा करने लगे हैं कि आखिर पुलिस की संख्या इतनी रहती हुई भी आखिर अपराधी को एक गोली ही क्यों लगा। तो ये बड़ा सवाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंटी यादव की हत्या के पीछे साजिश रचने वाले तमाम जो 9 लोग हैं, उन तमाम लोगों को पुलिस कब फांसी की सजा तक पहुंचाती है। न्यायालय इन लोगों को न्याय देने में कितना समय लगाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिना न्याय मिले अब इनके परिवार आंदोलन छोड़ने वाले नहीं हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।